पीठ पीछे मैं कुछ नहीं करती हूँ। किसी को अगर कुछ कहना है तो मैं मुंह पे बोलती हूँ। वो चीज़ें इतनी डेरोगेटरी थी कि वो दिखाया जा नहीं सकता है, क्योंकि उसने जेस्चर करके दिखाया था। ब्लर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि रियलिटी शोज़ में ब्लर नहीं होता है। चाहत जो है वो अपने भाई जो है, जो मानती है वो भाई, तो उनके भाई के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी। मुझे नहीं पता था कि वो उनकी भाई है। उनके हरकतों से तो मुझे नहीं लगा था भाई है। री एंट्री जिस दिन मैंने किया था उस दिन भी आपने देखा था कैसे वो अपने भाई को बोल रही थी दोनों हाथ पकड़ के कि मुझे खानजादी नहीं चाहिए, मैं तो अपने भाई से ऐसे बात ना करूं। प्रिंस देखिए, वो उन्होंने बहुत सारी रियलिटी शोज़ जीता है एंड वो जज रह चुके हैं, मेंटोर रह चुके हैं। बाद में मुझे वो थोड़ा पलटू लगे। हाय, दिस इज़ खानजादी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। सबसे पहले तो आपका बहुत सारा स्वागत है बज़ूका पर। कैसी हो और कैसी रही ये द 50 की जर्नी, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बहुत अच्छी हूँ मैं। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। कैसा रहा सफ़र द 50 की? अगर मैं सफ़र की बात करूं, सफ़र सुहाना था। बट इतना सुहाना भी नहीं होना चाहिए जितने प्यार से आप बता रहे। बट ऑफकोर्स जानना चाहूँगी, गेम भी खेला आपने, अपने लिए स्टैंड भी लिया, बट अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये एवरेज था, बहुत अच्छा गया, या एकदम क्या कहना? अनफेयर चीज़ें हुई थी जिसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा तो नहीं था। क्योंकि अगर चीज़ें जस्टिफाइड होती तो मैं बोल सकती थी कि बहुत अच्छा था। बट यू नो, एक चीज़ हमने बहुत अच्छी देखी, जो आपकी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी, आपने वहाँ पे बहुत स्टैंड लिया, अपने लिए लिया। क्योंकि जो खानज़ादी को हमने बिग बॉस में देखा था, वो प्रॉपर 2.0 हमें द 50 में देखे। तो मैं ये जानना चाहूँगी, इस बार आपने ओपनली स्टैंड लिया या उधर भी आप सोच रहे थे कि मैं लूँ या नहीं? आपको क्या दिखा? एकदम आपने लिया ये। तो यही है कि पीठ पीछे मैं कुछ नहीं करती हूँ। किसी को अगर कुछ कहना है तो मैं मुंह पे बोलती हूँ और यही मेरा नेचर है। मुझे फेक करना नहीं आता। एब्सोल्युटली। बट मैं इसी के साथ जानना चाहूँगी, गेम के टास्क देखे हमने, जहाँ पर यू नो हमने बहुत कुछ ऐसा देखा कि एक बातों बातों में ही चीज़ें जो बाहर निकल कर आई है। इवन आपने जो चीज़ें बोली, चाहत ने उसे डिनाई किया है। चाहत ने ये कहा है कि अगर वो गलत है तो उनकी चीज़ें दिखाई क्यों नहीं, और अगर आप सही हो तो आपकी चीज़ें क्यों नहीं वो हुई। वो चीज़ें इतनी डेरोगेटरी थी कि वो दिखाया जा नहीं सकता है, सबसे पहली बात तो। क्योंकि उसने जेस्चर करके दिखाया था एंड बीप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जेस्चर भी इन्वॉल्व था। ब्लर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि रियलिटी शोज़ में ब्लर नहीं होता है। आपने देखा है कोई रियलिटी शो को ब्लर करते हुए आज तक? एब्सोल्युटली नहीं। तो ये कोई रीज़न ही नहीं होता है। ये बहुत ही एक प्रिपेयर्ड आंसर है उनका, जो आप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, क्योंकि बट उन्होंने हर एक इंटरव्यू में यही कहा कि आपने जितने भी उनके और ऊपर पहली बात तो जो वो कह रही है कि वो ये जो मैं उन पे मैंने ये जो एक बात कही है, जो वो है उनकी, वो जो उनकी पर्सनालिटी है, जो वो है, इस चीज़ को जो मैंने एक्सपोज किया है सबके सामने कि मेरे साथ क्या किया था उन्होंने, तो ये कह रही है कि मैंने झूठा एलिगेशन लगाया। तो रही बात एलिगेशन की कि कोई झूठा एलिगेशन अपने ऊपर तो नहीं लगाने देंगे और डिफेंड करेगा। आप किसी के झूठे एलिगेशन लोगे क्या? डेफिनेटली जाहिर सी बात है आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। और उसने और भी रियलिटी शोज़ की है जहाँ पे वो दिखी है अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपने आप को डिफेंड करते हुए। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, जबकि ये इतनी बड़ी बात हुई थी। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये एक डिफेमेशन केस भी हो सकता है। लेकिन अगर ये केस भी होता है तो ये कोर्ट पे प्रूफ हो जाएगा कि वो गलत है, क्योंकि फुटेजेस में उसकी तरफ से हुआ था सामने इनिशिएटिव। तो जाहिर सी बात है जिसने शुरू किया था वही गलत ठहराएंगे, उसको भी पता है। इसलिए वो बहुत हंस के, बहुत नॉर्मली ले रही है चीज़ों को। अगर सच में ऐसा होता, अगर सच में झूठे एलिगेशंस होते तो डेफिनेटली वो चुप नहीं रहती, वो इतना इजीली, इतना कामली आंसर्स नहीं कर पाती। उसमें वो एग्रेशन होता, उसमें वो सच्चाई दिखती उसके एक्सप्रेशंस में, पर वो नहीं दिखी। वो पूरे आंसर्स जो है वो पूरे अच्छे से उसने पूरे रट्टा मार के रात भर वो अपना इंटरव्यू देने आई है, ऐसा लग रहा था। वो आप समझदार है तो आप समझ जाएंगे, बाकी और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पर एक और चीज़ हमने जो बहुत ज़्यादा देखी, एक ऐसा शख्स जो उस घर में मौजूद भी नहीं है बट उसका नाम सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ किया गया है, वो है एल्विश। व्हाट यू हैव टू से कि मतलब कोई उस घर में नहीं है, प्रेजेंट नहीं, फिर भी उनका नाम उस घर में लेना, डू यू थिंक कि जो है उन्हें बाहर वालों को क्यों नाम ले? अब मुझे ये नहीं पता इन लड़कों में ऐसा क्या है और क्यों ये ऐसे करते हैं। ऑनेस्टली नो कमेंट्स। बट रचित का एक आपके लिए आंसर आया कि आपने उन्हें कहा था कि सारे जो वहाँ के वो गुंडे, व्हाट यू हैव टू से, आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ गुंडे हैं बोला मैंने? आपने उन्हें कहा कि उनका कल हमारे इंटरव्यू में एक ये आया कि आपने उन्हें कहा कि वो गुंडे हैं। गुंडे हैं? मैंने गुंडे हैं ऐसा यार, ये आप देख लेना एपिसोड में, ये बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा किसी को गुंडा है, मैंने ये कहा कि ये गुंडा गर्दी होता है, क्योंकि वो मैक्स टर्न को ऐसा ऐसा करके बात कर रहा था ना, यहाँ चिन में पकड़ते हुए और धमकियाँ दे रहा था। तो तब मैंने कहा था, क्योंकि वो मुझे कह रहा था कि तू इसका साइड क्यों ले रही है, तू इसकी वकील है क्या? तो मैंने कहा मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं वो बोलूँगी। तुम ज़ुबान से बात करो, अपना ज़ुबान है तुम्हारे पास तो तुम ज़ुबान चलाओ, लेकिन हाथ मत चलाओ, ये गलत बात है। तो ये धमकी होता है, ये कहा था मैंने। आई थिंक आप देख लेना एपिसोड में, वो चीज़ क्लियर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घर के अंदर रजत और चाहत को सबने भैया भाभी कहा, बट चाहत बाहर आती है एक स्टेटमेंट दे रहे कि वो उनके भाई है। सो सबसे पहले तो आप उस घर में रह चुके हो और क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये जान, चाहत जो है वो अपने भाई जो है, जो मानती है वो भाई, जो कहती है वो भाई है, तो उनके भाई के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी, जिसकी वजह से उसने कुछ पर्सनल दुश्मनी निकाली मुझसे। और मुझे नहीं पता था कि वो उनकी भाई है, उनके हरकतों से तो मुझे नहीं लगा था भाई है। अगर वो उनके भाई होते तो इतना शायद वो मुझसे इनसिक्योर नहीं होते, क्योंकि मैं तो मेरे भाई के फ्रेंड्स के साथ कभी इनसिक्योर नहीं होती हूँ, जाहिर सी बात है। पर उनका ये जो रिश्ता है अपने भाई के साथ, अभी वही समझे। एंड देखा है मैंने रील्स में उनको भैया भाभी गानों पे लोग जो है वो बहुत छेड़खानी कर रहे थे उनके साथ। छेड़खानी ही बोलते हैं ना इस चीज़ को, तो छेड़ रहे थे बेसिकली भैया भाभी बोल के। एंड वो लोग ब्लश कर रहे थे। तो भैया भाभी मतलब भाभी सॉरी मैं क्यों बोल रही हूँ भैया भाभी, सॉरी, मैं तो उनको आंटी अंकल बोलती हूँ। पर अभी जो उन्होंने एक नाम दे दिया है इस रिश्ते का, भैया और भाभी, तो सॉरी भैया और भाई बहन, इस रिश्ते को बदनाम ना करे यार, क्योंकि बहुत प्योर होता है ये। इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये नाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे। बट जब आपका नाम ऐसे रजत के साथ जब ये वो अपने उठा, भाई के साथ बोलो कि चाहत ने अपने भाई के साथ मेरा नाम जोड़ा था। हाँ, तो तब भी आपका क्या रिएक्शन था? बहुत बुरा लगा था मुझे, बहुत बुरा लगा था। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा है, फिर मुझे समझ में आ गया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि रीज़न क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई, इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस बॉन्ड से। ऐसा बॉन्ड तो फैजू के साथ भी है, अदनान के साथ भी है, कटारिया के साथ भी है, सो फार प्रिंस के साथ भी, तो रजत के साथ भी सेम। लेकिन इसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अब मुझे पता चला कि वो अपने भाई को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। वो उनका भाई बहन का आपस का मामला है, वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। पर जो मुझे लगा थोड़ा वो वियर्ड था। और बाहर आने के बाद तो अब मेरा दिमाग चकरा गया है कि ये क्या हो रहा है। बट एक और चीज़ हमने देखी, जब आप बाहर आ गए थे तो अर्चना ने आपके लिए जो एक वो मोनालिसा से वो बात करते हुए ये कह रहे थे कि उसने खानज़ादी को इतना उल्टा सीधा चीज़ बोला। अर्चना ने वो सेकंड टाइम बोला, उसके पहले दिन भी अभी वो जो लड़की है वो अपने इंटरव्यूज़ में कह रही है कि खानज़ादी का स्टैंड क्यों किसने नहीं लिया। ये भी मैं इस बात को कनेक्ट करती हूँ कि इट्स नॉट ओनली वंस। अर्चना ने जिस दिन चाहत और मेरी लड़ाई हुई थी, उसी दिन नीचे स्टेयर्स पे जब मैं बोल रही थी कि ये एक नंबर की गवार औरत है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बिलो द बेल्ट चली जाती है, इतनी गंदी गंदे लफ्ज़
ये बोलती है जो सुनने लायक भी नहीं होता है। तो अर्चना ने कहा मुझे सब पता है, मैं समझ सकती हूँ, तू उसके लेवल पे मत गिर। ये अर्चना ही थी, अर्चना की भूत नहीं थी वहाँ, है ना, आपने भी देखा था वो उसी दिन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ एक बार नहीं हुआ, इस बारे में बात और भी हुई। जैसे मनीषा ने डेंजर जोन में मुझे रोका था ना, जब मैं इमोशनल होके मैं दिग्विजय को बोल रही थी कि तुझे वो भड़काने की कोशिश कर रही है मेरे अगेंस्ट, तू डिटेल में क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहा। उसने मुझे क्या क्या नहीं बोला, कितने गंदे गंदे शब्द बोले, और जब मैंने वो सब बोला तो बीप किया गया। और मनीषा ने कहा कि ठीक है उसने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तू उसको दोहरा मत, तू उसके लाइक बुरी मत बन। उस वक्त भी इस लड़की ने ना मनीषा को रोका कि मनीषा तुम तो गलत बोल रही हो, क्या मैंने क्या बोला ऐसा। रोक सकती थी ना, पर रोका क्या नहीं। उसने उसको आग लगाना था वहाँ, क्योंकि उसको पता है कि खानज़ादी जो है वो भड़क जाएगी अगर मैं ये सब कुछ करती हूँ, आग लगाती हूँ तो उसका काम ही था वो करना, और वो करती आई, इनफैक्ट आखिरी तक करती आई। री एंट्री जिस दिन मैंने किया था उस दिन भी आपने देखा था कैसे वो अपने भाई को बोल रही थी दोनों हाथ पकड़ के कि मुझे खानज़ादी नहीं चाहिए। मैं तो अपने भाई से ऐसे बात ना करूं, और जो उनका है वो अभी क्या है मुझे नहीं पता। फिर मुझे अर्चना ने कहा कि तुझे ये लोग निकालने का प्लान कर रहा है पहले से ही, तो चली जाएगी। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, पर एटलीस्ट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू री एंटर। तो मैं इस आज के दिन तो मैं किसी के साथ पंगे नहीं लूँगी। अगर नसीब में होगा तो जाऊँगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि ये टॉक्सिक लोगों के बीच में रहना मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो ऊपर वाले ने जो सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। मैं री एंटर नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, मेरे ही हेल्थ के लिए अच्छा है वो। बट यू ना अर्चना का वो स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है कि अगर ये खानज़ादी को इतना गलत बोल रहे थे तो ये और रजत रात में रूम में क्या कर रहे थे। तो आपने वो स्टेटमेंट ऑफ कोर्स देखा होगा। तो मैंने देखा, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो अर्चना का लुकआउट है। एंड जो वहाँ पे लोगों ने फील किया वही लोगों ने बोला, और बाहर आने के बाद में चीज़ें बदल गई। जो उनके एक्शंस थे, उनकी स्टेटमेंट्स बदल गई। अपने स्टेटमेंट और वो एक्शन जो उनके थे, चाहत के बारे में मैं कह रही हूँ, जो उसका एक्शन था उस गेम में, उस घर पे, और उसके जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो सब आपके सामने ही है। तो जस्ट इमेजिन कि हर चीज़ को अगर झुटलाया जा सकता है तो वो कितनी बड़ी झूठी है। वो अपने आप को झूठ बोल रही है, सिर्फ दुनिया को नहीं। ऑफ कोर्स ये भी जानना चाहेंगे, प्रिंस के साथ भी ऑफ कोर्स एक देखा गया हमने, प्रिंस की लड़ाइयाँ भी बहुत कुछ हुई है, तो सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे। हाँ, मतलब प्रिंस देखिए, वो उन्होंने बहुत सारी रियलिटी शोज़ जीता है, एंड वो जज रह चुके हैं, मेंटोर रह चुके हैं। उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त था बोलूँगी, क्योंकि बाद में मुझे वो थोड़ा पलटू लगे। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर उनको सच में मुझसे प्रॉब्लम था तो मुंह पे बोलना चाहिए था, पीठ पीछे नहीं कि खानज़ादी चली जाए, ये वो प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी वो कर रहे थे। आई एम श्योर इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं दब के खेलने वालों में से नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बोलेंगे कि आग के कुएं में कूद जाओ तो कूद जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वहाँ गई हूँ, अलायंस मैं बनाऊँगी, अपने तरीके से बनाऊँगी, मैं फेयर रहूँगी, सच्चा रहूँगी, लेकिन मैं पपेट नहीं बन सकती। तो इस वजह से मेरे उनसे थोड़ी बहुत अनबन रही है, जिसकी वजह से उसकी टीम ने मुझे अनफॉलो कर दिया। क्योंकि मेरी टीम ने कुछ तो एडिट डाला था जहाँ पे उनको एक जोकर वाला इमोजी लगाया गया था उनके फेस पे। तो मैं थी भी नहीं उस वक्त में, मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है। तो उनकी टीम ने कांटेक्ट किया मेरी टीम को कि आप इसको हटा दीजिए। तो मेरी टीम ने कहा कि ये ऐसा एडिट बन चुका है और ये डल चुका है, तो इसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो उनकी टीम ने अनफॉलो कर दिया। इतना ईगोइस्टिक, सोचो टीम ऐसी है यार। तो मैंने नहीं किया अनफॉलो। आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट जो भी है वो गेम में था, बाहरी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जब चीज़ें इतनी बिलो दी बेल्ट नहीं गई है तो क्यों दुश्मनी लाइक वो पर्सनल खुन्नस रखना है। गेम था, गेम के हिसाब से सब लोग खेल रहे थे, तो ठीक है ना। वेल साथ ही साथ ऑफ कोर्स ये भी, जैसे अभी आपने प्रिंस पे कहा, बट हमने ये भी चीज़ देखी कि उनके ही दोस्त ने बाहर आने के बाद उनको अनफॉलो कर दिया बिकॉज ऑफ जो फिर से फॉलो किया, मैंने सुना है। यही तो बात है यार, यही तो बात है। मतलब लोग कैसे फ्लिप होते हैं, कैसे अपने ओपिनियंस इतने जल्दी बदलते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ वही कर सकता है, इसीलिए शायद वो आगे तक बढ़े।
क्योंकि हम रियल लाइफ में जैसे हैं रियल लाइफ में भी वैसे है, और अपने वादों की पक्की हूँ मैं। जो मैंने बोला वो मैंने निभाया, बाकी उन्होंने जो किया या कर रहे हैं वो तो आप देख पा रहे हैं क्या है। बट चलो कोई नहीं, गेम था यार, इतना भी मतलब पर्सनली अभी नया नया है ना, तो थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन स्लोली आई विल मूव ऑन विथ ऑल दिस। खानज़ादी का एक बहुत अच्छा मोमेंट और एक बहुत इमोशनल मोमेंट जो घर के अंदर बना, वो क्या था? बहुत अच्छा मोमेंट यही था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था कि मैं 50 लोगों के साथ एक गेम में शामिल हो पाऊँ, और बहुत अच्छे मेरे बॉन्ड्स भी रहे हैं वहाँ बहुतों के साथ, जिनके साथ मैं लड़ी हूँ। आज बाहर मैं उनसे हंस के बात कर रही हूँ। बहुत लोग हैं, कल ही हम साथ में पार्टी में थे, शिव, दिग्विजय, मैं, अर्चना, रचित, क्या नाम था उसका, फिर से आप भूल गए। एक सेकंड रुको, क्या नाम था, हमीद, जिसके साथ मैंने अफ़गानी सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अफ़गानी बातें, अपना कल्चर शेयर किया था। हाँ, हम सब साथ में एक साथ बहुत मज़े कर रहे थे, बहुत फ़न था, तो अच्छा लगा। एंड कुछ चीज़ें हैं जो सही तरीके से जस्टिफाइड नहीं हुई, तो थोड़ा मन में रह गई कि काश अगर दोनों साइड दिखाया जाता तो चीज़ें क्लियर होती, इतना कंट्रोवर्सी शायद होता ही नहीं। लेकिन यू नो व्हाट, कोई भी रियलिटी शो में ना मेकर्स चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, हमारा शो का नाम चले, यही एक रीज़न होता है। ये सब कंट्रोवर्सीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती है, अपने आप नहीं बनती है, ये बनाई जाती है, तो यही है। पर कोई नहीं, हम भी समय के साथ चलना सीखते हैं, तो आई एम ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो, और जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ हम जाएंगे। आई विल स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, ट्रू टू एवरी वन, एंड स्प्रेड लव। सो लास्टली ऑफ कोर्स जाते जाते हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे, ऑफ कोर्स वो है अभिषेक, जहाँ पर सच में जेन्युइनली फैंस इतना प्यार दे रहे, वो चाहते आप और अभिषेक फिर से दोबारा टाइप करो और जल्दी नज़र आओ। कहाँ नज़र आने वाले? बातचीत हुई है आपकी? हाँ, अभी अभिषेक और मैंने एक एपिसोड किया था कुकिंग का, वो आ रहा है। एंड हमारी दोस्ती है, और कुछ अगर साथ में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले काम करने का, तो डेफिनेटली आई एम ऑन इट। सो लास्टली अपने फैंस से क्या मैसेज देना चाहोगे आप? Spread love and rise above hate, and stay true to yourself and true to everyone.